other gets caught in the crossfire. हेलो बच्चों, क्लास 12 के जो बच्चे हैं ध्यान देंगे। मैं श्रीनाथ जी इंटरमीडिएट कॉलेज से आपकी मैम हूँ और आज मैं पोइट्री का 8वां चैप्टर लेकर के आई हूँ। इसके पहले जो 7वां चैप्टर मैंने आपको पढ़ा करके उसका अर्थ समझाया था, आप उस पर गौर करिएगा और जो ना समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं। तो आइए आज हम पोइट्री का 8वां चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है माई हेवन। इस कविता को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आपने इनका नाम सुना ही होगा। तो पहले मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनकी जो शुरुआत की शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए थे। कम उम्र में ही उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू कर दिया था। कविताएं लिखना, कहानियाँ लिखना या और सब चीज़ें जो है लिखना का कार्य इन्होंने कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था अपने देश से, तो उसके बाद 1905 ईस्वी में वो राष्ट्रीय आंदोलन यानी देश में आज़ादी के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए जो आंदोलन छिड़े थे उसमें जुड़ने का फैसला भी इन्होंने 1905 ईस्वी में किया था। 1912 ईस्वी में इनकी गीतांजलि छपी थी। गीतांजलि एक उपन्यास है और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। इसके लिए उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा ये शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। इनकी मशहूर कुछ कृतियाँ थीं जैसे होम एंड द वर्ल्ड, गोरा किंग ऑफ डार्क चैम्बर आदि। इनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई थी। तो इस चैप्टर में, यह जो चैप्टर है माई हेवन, इस कविता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति जो उनकी अभिलाषा है, जो उनकी इच्छा है, उसको व्यक्त किया है। कवि चाहते हैं कि भारत देश जो है एक बेहतर और आदर्श देश बने और इसीलिए वह देशवासियों को सलाह दे रहे हैं कि वे निडर होकर के रहें। जब भी उन्हें कभी ज़रूरत हो तो टैगोर चाहते थे कि कोई भी भारत का व्यक्ति मानसिक संकुचित मानसिकता वाली व्यक्ति न हो। जाति, धर्म, संप्रदाय, इन सब चीज़ों पर लोगों का विभाजन नहीं होना चाहिए। वे चाहते थे कि भारत का जो धरती है वो स्वर्ग के समान हो जाए। इसीलिए वह हमेशा लोगों को, भारत के देशवासियों को ईश्वर में विश्वास रखने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि ईश्वर में जो है, ईश्वर ही जो है सर्वोच्च शक्तिमान है। तो आइए हम इस कविता को पहले पढ़ते हैं। कह रहा है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth। कवि कह रहे हैं कि कवि जो है वो कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि उनके देश को अत्याचार से मुक्त होना चाहिए। उनके देश में अत्याचार ना हो। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है उसके अंदर गर्व की भावना होनी चाहिए। देश में निर्भीकता का कोई वातावरण नहीं होना चाहिए। देश ऐसा होना चाहिए जहाँ ज्ञान सबको समान रूप से निःशुल्क उपलब्ध हो। वैसे देश की कामना करते हैं जो संकुचित बातें, जैसे छोटी बातें हैं, जात को लेके, धर्म को लेके, भाषा को लेके, इन सब चीज़ों में कोई कुछ भी बंटवारा ना हो, कोई कुछ भी बटा ना हो। वे एक ऐसे राष्ट्र की कामना करते हैं जहाँ लोग सत्यवादी हों और हर व्यक्ति के दिल से जो बातें निकलें वो सच निकलें, दिल की गहराइयों से निकलें। ऐसी कामना जो है वो कवि कर रहा है। आगे कह रहा है कि वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is
led forward by thee into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. फिर कवि कह रहे हैं, कवि ये कहना चाहते हैं कि देश का हर नागरिक अथक परिश्रम करे ताकि देश को हर मायने में पूर्णता की ओर ले जाने का जो एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, उसको पूरा किया जा सके। कवि इस बात पर जोर देते हैं, बल देते हैं कि ईश्वर देश को और इसके लोगों को एक ऐसा आशीर्वाद दे जिससे लोगों की जो क्षमता है, जो ऊर्जा शक्ति की जो क्षमता है, वो तेज हो, बढ़े और हर व्यक्ति ये बुद्धिमत्ता के साथ अपने कार्यों को अंजाम दे सके। जो भी उनके लोगों के मन में कुछ अगर कोई पुराने रीति रिवाज या कुछ निरर्थक बातें हैं, उस पर उसका प्रभाव जो है किसी पर ना पड़े। कवि देशवासियों को गर्व से सोचने और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की सलाह देते हैं। यदि देशवासियों में ये सारे गुण होंगे तभी वे स्वयं को स्वतंत्र महसूस करेंगे और देश को सुखी व समृद्ध स्वर्ग की तरह बनाएंगे। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर की एक छोटी सी कविता थी बच्चों, जिसको पढ़ा करके मैंने इसका अर्थ समझाया है आपको। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। तो मैं सोच रही हूँ बच्चों कि आपका 9th चैप्टर तो सिलेबस में है नहीं, लास्ट एक चैप्टर आपका बचा हुआ है 10th चैप्टर, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इसको भी अगर पढ़ा करके इसका अर्थ समझा दिया जाए तो बेहतर होगा। लास्ट 10th चैप्टर है पोएट्री का, द सॉन्ग ऑफ द फ्री। इसको लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी आप जानते होंगे, शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ कि स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता के एक बहुत ही सम्मानीय परिवार में हुआ था। स्वामी बनने के से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद तो बाद में हुए, पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और वो क्रिश्चियन कॉलेज से 1884 में स्नातक की डिग्री की पूरी पढ़ाई की उन्होंने। और पढ़ाई के बाद उनका जो है मुक्केबाजी, तैराकी, संगीत, इस सब में रुचि था। और वह रामकृष्ण परमहंस के जब सानिध्य में आए, उनके साथ जब रहने लगे, तो वो फिर जो है एक धार्मिक गुरु बन गए। तब उनका नाम जो है स्वामी विवेकानंद हो गया। उनकी मृत्यु 40 वर्ष की आयु में ही 1902 ईस्वी में हो गई थी। बहुत ही कम आयु में स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को अपने देश में काफ़ी प्रसिद्ध किया था। वो विदेशों में भी काफ़ी विख्यात हैं, अभी भी विख्यात हैं। उनका नाम अभी भी विदेशों में भी लिया जाता है। काफ़ी लोग उनके शिष्य हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर अभी भी अमल करते हैं, चलते हैं। तो इस कविता के माध्यम से जो यह कविता है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, इस कविता में स्वामी विवेकानंद यह बता रहे हैं कि जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उनसे कभी डरना नहीं चाहिए। ये सारी परेशानियां हमारी शक्ति को क्या करती हैं और बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं और नई शक्तियों को जन्म देती हैं। इसलिए कभी कोई परेशानी आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए। वही लोग महान होते हैं जो सारी कठिनाइयों को पार करते हुए हिम्मत के साथ, साहस के साथ आगे बढ़ते हैं और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ते हैं। तो कवि जो है स्वामी विवेकानंद जी जो इस कविता को लिखे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें ईश्वर की जो दैवी शक्ति है, हमारी आत्मा की एक दैवी शक्ति है ईश्वर, उनकी आवाज़ से जुड़े रहना चाहिए और हमें वे हमेशा अपना एक सर्वश्रेष्ठ कार्य करने का अवसर जो है ईश्वर के द्वारा हमें प्राप्त होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। और हमें अपने क्या करना चाहिए, जो हमारी जो कौशलता है, जो क्षमता है, उसको मजबूत बनाते हुए हर परेशानियों में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, उनको जूझते हुए उससे आगे बढ़ना चाहिए और हमें वही करना चाहिए जो हमारी अंतरात्मा कहे। क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि अंतरात्मा जो होती है वो कभी कुछ गलत करने के लिए नहीं कहती है। तो आइए इस कविता को अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। द wounded snake its hood unfurls, the flame street of doth blaze,
द डिजर्ट एयर resounds the calls of hot stuck lands range। कवि कह रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि एक सांप है जो अपने फन को उठाता है। एक सांप रेंगते रेंगते रहता है और जब अपने फन को प्रदर्शित करता है तो वह कब करता है? जब वह जख्मी होता है, जब कोई छेड़ता है, जब उसको कोई जख्म देता है, तभी वो सांप जो अपना फन उठाता है। इसी तरह से जब कोई दिया जलता है और हम उसको बुझाने की कोशिश करते हैं तो वह जो है और ज़्यादा प्रकाश देता है। एक सिंह शेर तभी जोर जोर से दहाड़ता है जब वो घायल होता है, जिससे लोग डर जाते हैं। तो मनुष्य को भी जब अधिक सताया जाएगा, जब उसको अधिक उत्पीड़ित किया जाएगा, तो वह भी जो है पूरी उत्तेजना के साथ अपनी शक्ति दिखाता है। यह विवेकानंद जी का कहना है। फिर आगे कवि कह रहा है कि द क्लाउड पुट्स फॉर्थ इट्स डेल्यूज स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव्स इट्स ब्रीस्ट व्हेन द सोल इज स्टीर्ड टू इट्स इनमोस्ट डेप्थ ग्रेट वंस अनफोल्ड देयर बेस्ट। फिर कवि कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं कि यदि हमारी आत्मा की शक्ति को उभारा जाए तो हमारे अंदर से कई महान गुण प्रकट होंगे। जैसे बिजली को जब बिजली खूब चमकती है, गरजती है, कड़कती है, बादलों पर प्रहार करती है, तो बादल भी तेज प्रहार के साथ वर्षा करते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से प्रभावित होता है तो उसकी जो अंदर की आंतरिक शक्ति है वह उभर के आती है और उसी को बोलते हैं आत्मा की शक्ति। और कठिनाइयों की हर स्थिति में जो व्यक्ति सामना करते हुए आगे बढ़ता है वही महान कहा जाता है। यानी हम इस तरह से कह सकते हैं कि व्यक्ति कठिनाइयों की स्थिति में ही अपनी वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करता है। फिर आगे कवि कह रहा है कि लेट आइज ग्रो डीम एंड हार्ट ग्रो फैंट एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे लेट फेट इट्स 100 horrors send and clouded darkness block the way। आगे फिर कवि यह कह रहे हैं कि जो संत हैं, जो हमारे संत विवेकानंद जी हैं, कवि हैं इस कविता के, वो आगे कह रहे हैं कि जो सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है उनमें विश्वास रखना चाहिए। आंखें हमें धोखा दे सकती हैं कभी कभी, ठीक है, कभी कभी हृदय भी क्षीण हो सकता है, मित्र जो हमारा है वो भी हमें छोड़ के जा सकता है, हमारे जो बहुत ही प्रिय हैं, जो हमारे प्रति बहुत वफादार है, वो भी कभी कभी बेवफा हो सकते हैं या धोखा दे सकते हैं। दुर्भाग्य जो है हमारे ऊपर दुखों की वर्षा कर सकता है। घना अंधकार हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। अज्ञानता हमारी प्रगति को रोक सकती है। अगर हम अज्ञान हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकते। तो संभव है कि इन सभी परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? जो एक अलौकिक शक्ति है, जो ईश्वर है, जो भगवान है, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। फिर आगे कवि कह रहा है कि ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन टू क्रश यू आउट स्टिल नो माई साउल यू आर डिवाइन march on and on nor right nor left but to the goal। फिर आगे कवि कहते हैं कि हम जीवन की अनेक कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और एक ऐसा समय भी आ सकता है कि हम एकदम असहाय हो जाएं। उसके बावजूद जब हम असहाय हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हमको अपनी आत्मा की शक्ति को खोना नहीं है, उसका अनुसरण करना है, उसको जारी रखना है। अर्थात हमें वही हमेशा करना चाहिए जो हमारी आत्मा का है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और यदि हम अपनी आत्मा का सुनेंगे तो ईश्वर हमें जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देंगे। तो कुल मिला जुला करके बच्चों, इस कविता के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी यही कहना चाहते हैं कि हमें सदा अपने आप पर विश्वास रखना है, दृढ़ संकल्प रहना है और देश की भलाई के लिए
अच्छे मार्ग पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो ये आज मैंने आपको एक तरह से पोइट्री में सिलेबस के हिसाब से जितने भी चैप्टर है पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है, समझा करके। अब इसका क्वेश्चन आंसर है बच्चों और सेंट्रल आइडिया ये मैं आपको नोट कराऊंगी। तो जिस माध्यम से नोट कराना होगा उसके लिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी। तब तक के लिए अभी आपको ये जो भी चैप्टर हैं मैंने पढ़ा करके आज पोइट्री ख़त्म किया है, इसको आप शुरू से एक बार पढ़ के दोहरा लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा, ताकि मैं फिर इसके आगे का जो कोर्स है उस पर मैं आगे बढ़ सकूं। तो बच्चों आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए। ओके बच्चों, बाय।